नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म सेना ने किया नया ऐलान। कहा, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से करेगा शादी उसे देंगे 11,000 रुपए का इनाम। केदारनाथ मंदिर में सोने की जगह लगा दी गया पीतल, 1.25 अरब रुपए का किया गया घोटाला। मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बेटी डराओ ब्रजभूषण बचाओ, दिल्ली पुलिस ने किया है काम। कर्नाटक में नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं, सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ पीसफुल कर्नाटका हेल्पलाइन ला सकती है कांग्रेस सरकार, बढ़ सकती है हिंदूवादी संगठनों की मुश्किलें। इस बार हाईटेक होगी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, 1200 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। काठमांडू के महापौर ने भारतीय फिल्म आदि पुरुष पर प्रतिबंध लगाने की मोदी सरकार को दी धमकी। फिल्म पूरे काठमांडू में हो सकती है बैन। तो दोस्तों, सभी खबरों को विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हिंदू धर्म सेना का मध्य प्रदेश में नया ऐलान। जो लड़का मुस्लिम लड़की से करेगा शादी उसे देंगे 11,000 रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू धर्म सेना फिर हरकत में आ गया है। उसने अब हिंदू मुस्लिम विवाह के लिए नया ऐलान कर दिया है। धर्म सेना ने कहा है कि जो भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसे 11,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। हिंदू धर्म सेना का ये ऐलान चर्चा में आ गया है। जबलपुर में हाल ही में सामने आए लव जिहाद के मामलों को देखते हुए हिंदू धर्म सेना ने अब मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों से शादी करवाने के लिए ये चाल चली है। सेना के प्रदेश संयोजक योगेश अग्रवाल का तर्क है कि मुस्लिम युवक लव जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी रचा रहे हैं, इसलिए हिंदू समाज के लड़कों को शादी के लिए लड़कियों की कमी हो रही है। इसलिए हिंदू लड़कों की शादियों में लड़कियों की कमी को वह मुस्लिम लड़कियों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो केदारनाथ मंदिर में सोने की जगह लगा दिया गया पीतल, 1.25 अरब रुपए का किया गया है घोटाला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर लगाई गई सोने की परतों को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। चारधाम महापंचायत उपाध्यक्ष और केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाते हुए बताया है कि केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित का कहना है कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगाया गया सोना पीतल में बदल गया है। उन्होंने अधिकारी एवं मंदिर समिति को घेरते हुए कहा है कि इसमें 1.25 अरब रुपए का घोटाला किया गया है। इससे जुड़ा उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो केदारनाथ का मंदिर है, जो अंदर का मंदिर है, वो पूरा सोने की दीवार से बनवाने के लिए दिया गया था और उसमें अरबों रुपया लगाया गया था, लेकिन वो सोने की दीवार नहीं बल्कि सिर्फ पीतल की दीवारों से ही बनाया गया है और 1.25 अरब रुपए का घोटाला सरकार की तरफ और अधिकारियों की तरफ से कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो काठमांडू के महापौर ने भारतीय फिल्म आदि पुरुष पर प्रतिबंध लगाने की नेपाल में दी धमकी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि काठमांडू के महापौर बालेंद्र शाह ने महाकाव्य रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष से संवाद का एक हिस्सा नहीं हटाने तक नेपाल की राजधानी में हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। महापौर शाह ने बदलाव करने के लिए 3 दिन का समय भारत सरकार को दिया है। शाह ने फेसबुक पर लिखा है कि दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुष में निहित जानकी भारत की बेटी है, पंक्ति नेपाल और भारत में नहीं हटाए जाने तक काठमांडू महानगर में किसी भी हिंदी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिल्म को शुक्रवार से नेपाल में प्रदर्शन होना है, लेकिन नेपाल में फिल्म सेंसर बोर्ड ने इसे अभी पास नहीं किया है, क्योंकि काठमांडू के महापौर ने इस फिल्म का विरोध किया है और इस फिल्म को झूठी बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की भी भारत को धमकी दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए किसान नेता गुरनाम सिंह चठूनी जेल से रिहा, बाकी 9 किसानों भी आए बाहर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चठूनी जेल से रिहा हो गए हैं। गुरनाम सिंह चठूनी को नेशनल हाईवे 24 जाम करते समय 6 जून को गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ बाकी 9 किसाने भी जेल से बाहर आ गए हैं। किसानों की सभी मांगे हरियाणा की बीजेपी सरकार ने 14 जून को मान ली थी, जिसके बाद किसानों की ये रिहाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चठूनी के साथ 9 अन्य किसानों को भी गिरफ्तार किया गया था। सभी किसानों को गुरुवार को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने पर किसान नेताओं का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बेटी डराओ ब्रजभूषण बचाओ, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आने के बाद कांग्रेस ने साधा निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने के दिल्ली पुलिस
पुलिस के अनुरोध पर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का नया नारा बेटी डराओ ब्रजभूषण बचाओ है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पॉक्सो के तहत मामले की शिकायत पर आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया जाता है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया में इंटरव्यू देकर मेडल को 15 रुपए का बताता है, रैलियों में शक्ति प्रदर्शन करता है, उससे दिल्ली पुलिस 45 दिन तक पूछताछ नहीं करती और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राथमिकी दर्ज होती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि खेल मंत्री को कैसे पता चला कि 15 तारीख तक आरोप पत्र दायर हो जाएगा। आरोप पत्र दिल्ली पुलिस ने तैयार किया या भाजपा कार्यालय में इसे तैयार किया गया। सुप्रिया ने दावा किया है कि एक नाबालिग लड़की ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो के तहत शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है, उसके बाद सारा तंत्र पुलिस सरकार के मंत्री और सांसद मिलकर उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और बीजेपी सांसद को संरक्षण देते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मणिपुर में नहीं थम रही है हिंसा, उपद्रवियों ने महिला मंत्री के आवास में लगाई आग। जब दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में पिछले महीने से शुरू हुई हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को कुछ उपद्रवियों ने इम्फाल वेस्ट के कम्फेल क्षेत्र में राज्य की महिला मंत्री नेमचा किपगें के घर में आग लगा दी। ये घटना बुधवार शाम की है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि जब उपद्रवियों ने मंत्री के सरकारी बंगले में आग लगाई तो किपगेन घर पर नहीं थी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों के ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किपगेन कुकी समुदाय के नेता हैं। अभी तक किसी समूह ने आगजनी की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले 13 जून को कंगकोपली जिले में देर रात हिंसा भड़की थी, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता अरुण यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर दिया विवादित बयान। कहा, मोदी जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, चाहे तो उनके पिता भी आ जाएं, लेकिन नहीं जीत पाएगी बीजेपी चुनाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यादव ने प्रदेश में भाजपा के बड़े नेताओं के आने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी आए, चाहे मोदी जी आए, उनके ऊपर का कोई चाहे आए या उनके अब्बा या उनके पिताजी भी आ जाएं, तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आ जाएं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर पिता आ जाएं, फिर भी यहाँ पर कोई असर हम पे नहीं पड़ने वाला है और चुनाव इसी बीच जीतने वाले हैं, क्योंकि कर्नाटक में इस बार हाईटेक होगी बीजेपी चुनाव हारी की सुरक्षा 1200 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को इस बार पुलिस हाईटेक करने जा रही है ताकि छोटी से छोटी जानकारी समय रहते मिल सके। इसके लिए कांवड़ यात्रा में 3 ड्रोन दिन और रात उड़ान भरते रहेंगे। ड्रोन का कंट्रोल रूम एसपी यातायात के ऑफिस में बनाया गया है। साथ ही 500 पुलिस कर्मियों के मोबाइल पर इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा ताकि कांवड़ यात्रा को लाइव देखा जा सके। इस बार 1200 सीसीटीवी कैमरों से कांवड़ यात्रा की निगरानी की जाएगी। कांवड़ शिविर लगाने वाले लोगों को भी अनुमति के समय सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया जा रहा है। इतना नहीं, कांवड़ यात्रा में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को भी बॉडी वार्न कैमरे से लैस किया जाएगा। एसएसपी रोहित सिंह जड़वार ने निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने भाजपा को दी चेतावनी, डीएमके कार्यकर्ताओं को ना दिलाएं गुस्सा। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद सीएम एम.के. स्टालिन ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा है कि डीएमके के कार्यकर्ताओं को भड़काएं नहीं। सीएम श्री स्टालिन ने 10 साल पहले दी गई शिकायत पर बालाजी को जल्द में गिरफ्तार करने की जरूरत पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी कोई नेता कोई भी काम करता है तो उसको इतनी जल्दी गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे नेता को किस तरह से इतनी जल्दी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले हमारे कार्यकर्ताओं को यानी डीएमके पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुस्सा ना दिलाएं, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं, सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ पीसफुल कर्नाटक हेल्पलाइन ला सकती है सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ और समाज में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पीसफुल कर्नाटका हेल्पलाइन स्थापित करने पर विचार कर रही है। राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा कथित रूप से परेशान अपने कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन स्थापित करने की बीजेपी की हालिया घोषणा के बाद ये कांग्रेस ने योजना बनाई है।
है। मध्यम एवं भारी उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, गृह मंत्री डॉक्टर जी. परमेश्वरम और आर.डी.पी.आर. मंत्री प्रियांक खगड़े से शांतिपूर्ण कर्नाटक नामक नई हेल्पलाइन स्थापित करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। इससे ये होगा कि कहीं पर भी कोई दंगा फसाद होता है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द जो है सहायता पहुँचाएगी और कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करेगी जो भी दंगा या उपद्रव प्रदेश में मचाएंगे। क्योंकि बीते दिनों हिजाब को लेकर कर्नाटक में काफ़ी विवाद हुआ था, मुस्लिम समुदाय को परेशान किया गया था और उसके बाद बीजेपी सरकार ने वहाँ के सरकारी स्कूलों में हिजाब मुस्लिम छात्राओं के पहनने पर रोक लगा दी थी। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।